दोस्तों, अब हम लोगों ने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और हम लोगों ने पार्ट वन में देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, और पार्ट सेकंड में कुछ रूल हम लोगों ने 5 या 6 रूल कुछ कवर किए थे। आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। और हमने कुछ रूल कवर किए और उसके साथ हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखे। आप लोगों, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो एक एक एग्जाम्पल। और आज हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। आज हम पार्ट 3 लाए हैं उसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और रूल नंबर 6। आप लोगों का रूल नंबर 6 मैं समझाने की कोशिश करूंगा कैसे क्या होता है। जैसे आप रूल नंबर 6 देख रहे हैं, रूल नंबर 6 आप लोग देख रहे हैं कि कैसे क्या है। 1/3 या 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ या 3/4 ऑफ सेंटेंस में गिवन होता है। जैसे आप एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं कि 1/3 ऑफ मनी स्पेंड, 3/4 ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट टुडे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में गिवन हो 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ या 3/4 ऑफ सेंटेंस में गिवन हो, तो हम कैसे यूज करते हैं, कैसे कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। यदि आपका नाउन जो हो अनकाउंटेबल हो, नाउन क्या हो, अनकाउंटेबल हो, नाउन क्या हो, अनकाउंटेबल हो, क्या हो, नाउन क्या हो, अनकाउंटेबल हो। जब नाउन अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। ये आप लोग लिखते हुए चलिए कि कभी भी सेंटेंस में 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ के बाद नाउन अनकाउंटेबल हो। अनकाउंटेबल मीन्स जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, और काउंटेबल मीन्स क्या होता है, जो हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1, 3, 4, 5, 5 सेब, 5 एप्पल। तो ये हम लोग क्या, ये क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल क्या होता है, जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आप रूल देखिए, अब रूल क्या बोल रहा है, रूल बोल रहा है 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ या 3/4 ऑफ हो, और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन हो, तो हमेशा वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। और अब देखिए, अब दूसरा क्या है, दूसरा रूल, दूसरा इसी का पार्ट है। किसी भी सेंटेंस में 1/3 या 1/4, 2/3 दिया हो और काउंटेबल नाउन हो, क्या हो, काउंटेबल नाउन हो, और हमेशा वर्ब क्या लगाएंगे, प्यूलर वर्ब का यूज करेंगे। किसका, वर्ब क्या होगी, प्यूलर वर्ब का यूज करेंगे। इतना समझ में आया आप लोगों को। काउंटेबल होगा तो प्यूलर वर्ब का यूज करेंगे, अनकाउंटेबल होगा किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया। 1/3, 1/4 या 2/3, 3/4, और या आप लोगों को आ सकता है द रेस्ट ऑफ, द ए क्वार्टर ऑफ या 10% ऑफ। ऐसे कोई वर्ड गिवन हो उसके बाद अनकाउंटेबल गिवन हो तो उसमें वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। और सेकंड पार्ट हमने क्या बताया, 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ या 3/4 ऑफ गिवन हो, उसके बाद काउंटेबल गिवन हो, ठीक है, काउंटेबल नाउन गिवन हो, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, प्यूलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, क्या हमने बताया, काउंटेबल के साथ किसका यूज करते हैं, वर्ब किसका यूज करेंगे, काउंटेबल के साथ प्यूलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ किसका यूज करेंगे, अनकाउंटेबल के साथ जो काउंट नहीं कर सकते हैं, सिंगुलर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे इसके साथ। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को एग्जाम्पल से और क्लियर होगा आप लोगों को। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 1/3 ऑफ मनी इज आर या स्पेंड। ठीक है, अब देखिए 1/3 ऑफ मनी, मनी क्या है, मनी को क्या कर सकते हैं, मनी को क्या कर सकते हैं, मनी को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मनी, सॉरी सॉरी फॉर दैट, मनी को हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। तो हम किसका यूज करेंगे, वर्ब, अभी बताया आप लोगों को, वर्ब किसका यूज करेंगे, इज का, वर्ब का वर्ब क्या होगी, इज का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड, देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, 3/4 ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है, काउंट कर सकते हैं, स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, हम स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं, तो उसमें क्या यूज करेंगे, ये क्या आ गया आपका, अनकाउंटेबल हो गया, काउंटेबल हो गया, तो हम वर्ब क्या यूज करेंगे, प्यूलर यूज करेंगे, तो यहाँ आर आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। थर्ड देखिए, 2/3 ऑफ टोटल स्टूडेंट, तो फिर स्टूडेंट आ गया, तो स्टूडेंट का हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो क्या होगा, वर्ब क्या होगी, प्यूलर होगी। ठीक है, अब इसका हम पूरे एक बार और हम आप लोगों को पूरा रिपीट कर देते हैं, इसका इस रूल को हमेशा याद रखना। 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ या 3/4 ऑफ सेंटेंस में गिवन हो, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन गिवन हो, क्या हो, अनकाउंटेबल नाउन गिवन हो, तो हमेशा याद रखना वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, और यदि काउंटेबल नाउन हो,
क्या हो, 1/3 1/4 के बाद काउंटेबल नाउन हो तो हमेशा वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। दैट्स ऑल। जैसे हम यहाँ पे काउंट कर सकते थे, अपना अपना सेकंड एग्जांपल आप देख लीजिए, 3/4 ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं हम, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां हमने क्या यूज किया, वर्ब आर का यूज किया, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखिए थर्ड एग्जांपल क्या है, 2/3 ऑफ टोटल स्टूडेंट, इसमें भी स्टूडेंट आया तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, काउंट कर सकते हैं, तो इसमें भी हमने क्या यूज किया, हैव का यूज किया, ठीक है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल हमने लिखा है, द रेस्ट ऑफ वर्क। वर्क क्या है, वर्क अनकाउंटेबल है, वर्क को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वर्क क्या है, वर्क अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो अब वर्क अनकाउंटेबल है, तो वर्क अनकाउंटेबल है तो किसका यूज करेंगे हम, अभी आप लोगों को बताया मैंने रूल में, अनकाउंटेबल होता है तो किसका यूज करते हैं, हमेशा वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, तो इज का आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा आई होप, ठीक है। अब हम सेकंड रूल की ओर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या है, सेंटेंस में कभी द परसेंट ऑफ, ठीक है, द परसेंट ऑफ गिवन हो, देखिए आप देख रहे हैं रूल में, सेंटेंस में द परसेंट ऑफ गिवन हो और उसके साथ पहला क्या है, अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल नाउन हो, दोनों के साथ क्या होगा, वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर ही आएगी। इतना आप समझ में आया, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वर्ब क्या आएगी, हमेशा सिंगुलर ही आएगी। दैट्स ऑल। द परसेंट ऑफ सेंटेंस में कहीं द परसेंट ऑफ गिवन हो, ठीक, ये स्ट्रक्चर गिवन, द परसेंट हो और अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल नाउन गिवन हो तो हमेशा क्या होगी, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर होगी। और याद रखना, जो काउंटेबल नाउन हो हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। दैट्स ऑल। इतना आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। आई होप आप लोगों की ये रूल समझ में आया हो, ठीक है। सेंटेंस में एक बार और रिपीट कर देते हैं, सेंटेंस में द परसेंट ऑफ गिवन हो तो हमेशा अनकाउंटेबल हो चाहे काउंटेबल हो तो हमेशा क्या वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, द परसेंट ऑफ मनी इज लेस, तो क्या आएगा, सिंगुलर लगेगा, ठीक है, सिंगुलर लगेगा, ठीक है। इज आएगा सिंगुलर, चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। सिंपल है, आप लोग इतना याद रखना। देखिए द स्टूडेंट, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो स्टूडेंट क्या होंगे, स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं आप, काउंटेबल आ गया, तब भी हम क्या लगाएंगे, वर्ब हमेशा सिंगुलर, तो इसमें भी क्या आएगा, इज आएगा, इसमें भी इज आएगा, इसमें भी इज आएगा। सिंपल आप लोगों को याद रखना है, द परसेंटेज ऑफ कहीं भी सेंटेंस में गिवन हो चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन हो या काउंटेबल नाउन हो तो हमेशा वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं, जस्ट वेट। हाँ, रूल नंबर 8 क्या है, मोर देन वन, ठीक है, सेंटेंस में मोर देन वन गिवन हो, ठीक है, मोर देन वन। अब देखिए आप यहाँ वन देख रहे हैं, वन के अकॉर्डिंग हमेशा क्या होगा, सिंगुलर ही वर्ब लगेगी, वो तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वन है तो सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। मगर आप साइड में देखेंगे, मोर देन वन सेंटेंस में दिया हो और उसके बाद काउंटेबल नाउन हो और काउंटेबल नाउन क्या हो, सिंगुलर हो, तो हमेशा वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। इतना आप लोगों को समझ में आया, 8 रूल आप लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल हमने कराया है कि नहीं, रुक जाइए 2 मिनट, हाँ एग्जाम्पल है इसमें, देखिए मोर देन वन स्टूडेंट, ठीक है, पास्ट द क्लास टेस्ट, ठीक है, तो मोर देन वन, तो वन आया, वन स्टूडेंट, ठीक है, तो वन स्टूडेंट आया तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। अभी बताया हमने, मोर देन हो और काउंटेबल हो, जो काउंट कर सकते हैं तो हमेशा वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इतना आप लोग याद रखना, ठीक है। दैट्स ऑल। आई होप ये आप लोगों को लेक्चर सुटेबल लगा हो और आप लोगों को समझ में भी आया हो, ठीक है। आप लोगों को और मैंने 3 रूल समझाए, आई होप आप लोगों के लेक्चर समझ में आया हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर अब आप लोग वेट करिए, आएगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।